नमस्कार। एक नए प्रस्तुतिकरण के साथ उपस्थित हूँ मैं सत्या मिश्रा। आज दिनांक 18 जुलाई 2025 को लुआट्टा और संयुक्त महाविद्यालयों ने संयुक्त रूप से एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया और महाविद्यालयों में प्रवेश, अध्ययन एवं अध्यापन के समक्ष आ रही चुनौतियों, समस्याओं पर गहन विचार विमर्श एवं मंथन किया। साथ ही विभिन्न विषयों के विभिन्न अध्येताओं ने अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए। आइए देखते हैं संगोष्ठी की कुछ झलकियां। यह संगोष्ठी लुआट्टा अध्यक्ष प्रोफेसर मनोज पांडे व लुआट्टा की महामंत्री प्राचार्य जो कि खुनखुन जी डिग्री कॉलेज की प्राचार्य हैं, अंशु केडिया के सफल नेतृत्व में संपन्न हुई। मैंने आयोजन समिति के सदस्य के रूप में उक्त संगोष्ठी का सार एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत भी किया। आइए संगोष्ठी के इस अंश को आपके साथ साझा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अंशु जी, हमें मंच पर आमंत्रित करने के लिए। अब हम सभी समापन की ओर बढ़ते हैं। मैं सत्या मिश्रा आज की संगोष्ठी की आयोजन समिति के प्रतिनिधि के रूप में आज की संगोष्ठी की रिपोर्ट अथवा सारांश के साथ उपस्थित हूँ। आज दिनांक 18 जुलाई 2025 को लुआट्टा एवं संयुक्त महाविद्यालयों के संयुक्त तत्वावधान में महाविद्यालयीय उच्च शिक्षा में नवाचार, चुनौतियां, संभावनाएं एवं भविष्य विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में उच्च शिक्षा, महाविद्यालयीय शिक्षा के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों एवं ज्वलंत समस्याओं पर गहन चिंतन मनन किया गया। डॉक्टर अनामिका सिंह राठौर जो कि खुनखुन जी गर्ल्स पीजी कॉलेज लखनऊ में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आपने कुशलता पूर्वक संगोष्ठी का संचालन किया। अचानक सौंपे गए दायित्व का कुशलता के साथ निर्वहन किया। डॉक्टर अनामिका ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियों का उल्लेख करते हुए सत्रारंभ किया। लुआट्टा के कोषाध्यक्ष ऊर्जावान शिक्षक डॉक्टर कीर्ति प्रकाश तिवारी जी ने आभासी मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों का सहृदयता पूर्वक स्वागत किया। शिक्षक एवं शासन के मध्य अथवा उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित जो शिक्षकगण हैं और शासन के मध्य सेतु के रूप में कार्य करने वाले आदरणीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रोफेसर अवनीश कुमार मिश्रा जी संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। आपने उच्च शिक्षा में नवाचार पर प्रकाश डाला, आंकड़े देते हुए अपनी बात सामने रखी। उच्च शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने पर आपने बल दिया। आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों को बिंदुवार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, रख रहे हैं। आपने अनेक उदाहरण दिए और चरित्र उत्पादकता पर बल दिया। जीडीपी में काफी कम व्यय शिक्षा के क्षेत्र में करने का प्रावधान है, इसे बढ़ाए जाने पर भी आपने फोकस किया
और ये कहा कि सरकार को इसे बढ़ाना चाहिए। नवाचार, शोध एवं प्रकाशन पर बल दिया। शिक्षा के साथ छात्रों को कुछ अर्न करने की भी योजना हो, अर्थात शिक्षा रोजपरक हो, इस बात को भी आपने बल देते हुए प्रस्तुत किया। प्रोफेसर अवनीश कुमार मिश्रा जी ने डिजिटल लाइब्रेरी को और अधिक विकसित करने और शिक्षकों के द्वारा गुणवत्ता पूर्वक ई कंटेंट बनाए जाने पर भी प्रकाश डाला और ये कहा कि शिक्षकों को और अधिक गुणवत्तापरक शोध करने चाहिए। विशिष्ट वक्ता के रूप में इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रोफेसर लोकेश त्रिपाठी जी उपस्थित रहे। लोकेश त्रिपाठी जी गोरखपुर विश्वविद्यालय संयुक्त महाविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। आपने निम्नलिखित समस्याओं पर चर्चा की कि उच्च शिक्षा के प्रयासों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों में कमी है, अवसरों की कमी है, छात्राओं के समक्ष रोजगार परक न होना शिक्षा के पतन का एक बहुत बड़ा कारण है। स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की भूमिका की आपने गंभीरता पूर्वक विवेचना की, नवाचारों की बात की, लेकिन साइबर समस्याओं को भी एक प्रमुख चुनौती वर्तमान समय में माना। आपने यह भी सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है, यह अर्थात परिवर्तन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सीधे किए जाने लगे, जो कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र से किए जाने चाहिए थे। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता हम सबके लोकप्रिय लुआटा अध्यक्ष प्रोफेसर मनोज पांडे सर ने की। आपने जो अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया उसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। आपने अनेक चुनौतियों की को स्पष्ट किया कि जैसे महाविद्यालयों में छात्र और छात्राओं के प्रवेश को बढ़ाने की चुनौती एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। धन या फंड की समस्या रहती है कि कॉलेजेस का विकास कैसे किया जाए। एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि महाविद्यालयों के शिक्षकों को दूसरा दर्जा दिया जाता है और विश्वविद्यालय के शिक्षकों में कुछ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है और उनको महाविद्यालयों में उनका अधिक दमखम बना रहता है। अतः महाविद्यालयों के शिक्षकों की भागीदारी जो कि नगण्य है उसको और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। महाविद्यालयी शिक्षकों का प्रतिनिधित्व विश्वविद्यालयों की विभिन्न कमेटियों में बढ़ाए जाने पर बल दिया। अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि मर्जर से प्रवेश कम हो गया है, ऐसा मनोज पांडे सर का कहना था। तो पंजीकरण कम हुआ है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हम सभी के समक्ष सामने आया है ये मुद्दा भी। आपने कुछ सुझाव भी रेखांकित किए हैं कि इस प्रकार की विचार गोष्ठियों के माध्यम से राष्ट्रीय संगोष्ठियों के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई जाए। सरकारी और अनुदानित शिक्षक यद्यपि कुशल हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण इन महाविद्यालयों में छात्र नहीं आते हैं, जबकि सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में वे जाते हैं, उनको प्रेफरेंस देते हैं। सरकार सेल्फ फाइनेंस की मशरूम ग्रूमिंग को कम करे और उसकी समीक्षा भी करे। क्लासरूम टीचिंग की जगह डिजिटल शिक्षण, कुछ यंत्रवत शिक्षण प्रणाली को विकसित कर रही है जो कि इम्पैथी पर आधारित नहीं है। तो सर का ये भी कहना था कि क्लासरूम टीचिंग बेस्ट है और उसको बढ़ावा दिया जाए। और ये जो आए दिन नए नए पोर्टल बनाए जा रहे हैं उन्हें भी कम होना चाहिए। और शिक्षकों की सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने पर बल दिया। ग्रांट इन एड की पॉलिसी लाई जाए और सरकार मर्जर बंद करे। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ प्रोफेसर मनोज पांडे सर ने अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत किया। तो जो पहला सत्र इनॉग्रल सेशन था उसमें डॉक्टर देवव्रत सिंह जी, जो कि RMPG कॉलेज सीतापुर में असिस्टेंट प्रोफेसर, बढ़ाए जाने पर बल दिया। अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि मर्जर से प्रवेश कम हो गया है, ऐसा मनोज पांडे सर का कहना था। तो पंजीकरण कम हुआ है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हम सभी के समक्ष सामने आया है ये मुद्दा भी। आपने कुछ सुझाव भी रेखांकित किए हैं कि इस प्रकार की विचार गोष्ठियों के माध्यम से राष्ट्रीय संगोष्ठियों के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई जाए।
सरकारी और अनुदानित शिक्षक यद्यपि कुशल हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण इन महाविद्यालयों में छात्र नहीं आते हैं, जबकि सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में वे जाते हैं, उनको प्रेफरेंस देते हैं। सरकार सेल्फ फाइनेंस की मशरूम ग्रूमिंग को कम करे और उसकी समीक्षा भी करे। क्लासरूम टीचिंग की जगह डिजिटल शिक्षण, कुछ यंत्रवत शिक्षण प्रणाली को विकसित कर रही है, जो कि इम्पैथी पर आधारित नहीं है। तो सर का ये भी कहना था कि क्लासरूम टीचिंग बेस्ट है और उसको बढ़ावा दिया जाए। और ये जो आए दिन नए नए पोर्टल बनाए जा रहे हैं, उन्हें भी कम होना चाहिए। और शिक्षकों की सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने पर बल दिया। ग्रांट इन एड की पॉलिसी लाई जाए और सरकार मर्जर बंद करे। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ प्रोफेसर मनोज पांडे सर ने अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत किया। तो जो पहला सत्र इनॉग्रल सेशन था, उसमें डॉक्टर देवव्रत सिंह जी, जो कि RMPG कॉलेज सीतापुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आपने धन्यवाद ज्ञापित किया। उद्घाटन सत्र में लगभग 270 के आसपास की संख्या के प्रतिभागी उपस्थित थे। इसके पश्चात संगोष्ठी का दूसरा सत्र प्रारंभ हुआ, जिसमें कि विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्यगण जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपने महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं फेस कर रहे हैं, वे सभी उपस्थित रहे। लगभग 5 प्राचार्यों ने इस सत्र में अपने विचार व्यक्त किए। BSNV PG कॉलेज लखनऊ की प्रोफेसर ज्योति काला जी ने इस सत्र का संचालन किया। करामत PG कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर हुमा ख्वाजा जी, गोला गोकर्णनाथ के CGN PG कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर पंकज सिंह जी, RMPG कॉलेज सीतापुर के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत जी, बैसवारा डिग्री कॉलेज की लालगंज रायबरेली में जो कि स्थित है, वहां की अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हुई प्राचार्य प्रोफेसर शीला जी, और नवयुग कन्या महाविद्यालय लखनऊ की प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। आप सभी का कहना था कि प्रवेश संबंधी समस्या एक बड़ी समस्या है। नई शिक्षा नीति नई प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न कर रही है, तो व्यवहारिक स्तर पर अनेक प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं। शिक्षक टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, ये मंजुला उपाध्याय जी का कहना था। हमें और अधिक टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना चाहिए। और इस सत्र में धन्यवाद ज्ञापन का कार्य श्रीकांत उपाध्याय जी, जो कि सर्वोदय PG कॉलेज सलून से संबंधित है, अत्यंत सधे शब्दों में कुशलता पूर्वक ज्ञापित किया। इसके पश्चात अगला सत्र जो कि मीडिया सत्र था, उसका कुशलता पूर्वक संचालन डॉक्टर सतीश प्रताप सिंह जी, जो कि तेज गांव से जुड़े हुए थे, आपने किया। और NBT से जीशान जी, शाश्वत मिश्रा जी हिंदुस्तान समाचार पत्र से, और मार्कंडेय पांडे जी अमृत विचार समाचार पत्र से प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित हुए और अपने विचार रखे। सभी ने जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां उत्पन्न है, पाठ्यक्रम का बदलना, क्रेडिट संबंधी भ्रम, प्रवेश संबंधी समस्याएं, मर्जर एक नई समस्या के रूप में आ रही है, इस प्रकार से पाठ्यक्रम को आए दिन बदलना, इस प्रकार के कुछ कॉमन और कुछ विशिष्ट मुद्दे आप सभी ने रखे और ये स्पष्ट किया कि उच्च शिक्षा राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इस मीडिया सत्र में धन्यवाद ज्ञापन का कार्य डॉक्टर जितेंद्र चौहान, जो कि CSN PG कॉलेज हरदोई के से थे, आपने किया। आपने NEP 2020 के सबल व दुर्बल पक्षों को रेखांकित किया और समाचार पत्रों की भूमिका की विवेचना की कि किस प्रकार से समाचार पत्र उच्च शिक्षा के समक्ष आ रही बाधाओं को जनसमूह के सामने लाते हैं। और अंत में जो अंतिम सत्र था वो तकनीकी सत्र था। तकनीकी सत्र में लगभग 14 प्रतिभागियों ने भाग लिया और इस सत्र के चेयरपर्सन थे प्रोफेसर संजय कुमार जी, जो कि YD PG कॉलेज लखीमपुर से संबंधित थे। इस सत्र को को चेयर किया प्रोफेसर सरिता यादव जी, आर्य कन्या PG कॉलेज से आप संबंधित हैं। और आपने संजय जी ने 11 बिंदुओं के माध्यम से संपूर्ण सत्र में चर्चा परिचर्चा किए गए बिंदुओं को सारांशित करने का
प्रयास किया। हम ये कह सकते हैं कि निजी संस्थाएं एक प्रमुख संकट के रूप में हमारे सामने उभर के आई हैं। एनईपी को और अधिक व्यवहारिक बनाया जाए और फंडिंग बढ़ाई जाए। निजी संस्थाओं के प्रति दिन प्रतिदिन लोगों का आकर्षण, छात्र छात्राओं और अभिभावकों का आकर्षण कम हो रहा है, क्योंकि शिक्षा आजकल स्टेटस सिंबल मानी जाने लगी है। तो ये सरकारी जो अनुदानित कॉलेजेस हैं और स्कूल हैं, उनमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाए तो शायद छात्र छात्राएं अधिक आकर्षित होंगे और प्रवेश बढ़ेगा। और शिक्षक छात्र में अनुपात में कमी और डिजिटल डिवाइड, ये प्रमुख समस्याएं हैं और जिन पर अनेक प्रकार से गहन मंथन और चिंतन किया गया। अब मैं इस रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात संगोष्ठी को समाप्त करने की दिशा में बढ़ती हूँ और मैं अत्यंत ऊर्जावान और बेहद परिश्रमी प्रोफेसर अंशु केडिया जी, और जो कि खुनखुंजी महाविद्यालय में प्राचार्य भी हैं और लुआक्टा की कर्मठ नेता भी हैं, हम सभी की मित्र भी हैं, और उनको आमंत्रित करते हैं कि इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को समाप्त करें और वोट ऑफ थैंक्स दें अपना। वे सभी को धन्यवाद ज्ञापित करें। आइए अंशु केडिया मैम। और अंत में एक संक्षिप्त विवेचना। उच्च शिक्षा व्यवस्था और शिक्षण संस्थाएं जो कि परंपरागत हैं, संक्रमण के दौर से गुजर रही हैं। विद्यार्थियों के पंजीकरण में लगातार गिरावट के निम्नलिखित कारण रहे हैं। नंबर 1, रोजगार परकता का अभाव। नंबर 2, कौशल निर्माण में शिक्षा व्यवस्था का असफल होना। नंबर 3, शिक्षा और बाजार में सहसंबंध न होना। नंबर 4, संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव। नंबर 5, रचनात्मक व्यक्तित्व के निर्माण में असफलता। नेक्स्ट है नैतिक, सांस्कृतिक और मूल्यहीन शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की मंद गति। 8वां पॉइंट है प्रौद्योगिकी का न्यूनतम निवेश होना, अर्थात प्रौद्योगिकी का सब तक न पहुंचना या डिजिटल डिवाइड। नेक्स्ट है अनुसंधान का अभाव। अगला पॉइंट है भविष्य की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में शिक्षा तंत्र की असफलता। नेक्स्ट है नेतृत्व के विकास का अभाव। अगला है शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव और नवाचारों का अभाव। इन अनेक कारणों के चलते छात्रों का और उनके अभिभावकों का निजी संस्थाओं के प्रति आकर्षण बढ़ा है और शिक्षक और छात्रों के अनुपात में कमी का होना, ये कुछ ऐसे परिणाम हैं जिनके चलते अनुदानित महाविद्यालयों में पंजीकरण में अनेक बाधाएं आ रही हैं और पंजीकरण कम होता चला जा रहा है। कुछ सुझाव भी अध्येताओं ने प्रस्तुत किए हैं, जैसे डिजिटल शिक्षण के स्थान पर या एआई आधारित शिक्षण के स्थान पर क्लासरूम शिक्षण पर बल, वित्त सृजन और फंडिंग को बढ़ाकर इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करके जो छात्र छात्राओं का निजी संस्थाओं के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है उसे कम किया जा सकता है और उन्हें सरकारी शिक्षण संस्थाओं की ओर आकर्षित किया जा सकता है। शिक्षक छात्र अनुपात को बढ़ाकर बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती करके और जो नए विषय एनईपी के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं उनसे संबंधित शिक्षकों की भर्ती करके शिक्षा को रोजगार परक बनाकर